नमस्कार मेरे प्यारे सिपाहियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं और आप सोच के चलिए कि मेरा यूपीपी का जो एग्ज़ाम है बेहतर होगा और मैं इसको बीट करके आऊँगा और एग्ज़ाम निकलेगा और दौड़ेंगे और सिपाही बनेंगे। तो इसके लिए आपको ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। और आप देखिए, आपके लिए मैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है 2024 का है, प्रैक्टिस सेट है और कहा तो प्रीवियस ईयर का भी है, और आप इसको बेहतर तरीके से देखिए और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है और कौन क्वेश्चन है उसका ज़रूर बताइए। देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक, देखिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या बाबू, आपका द्रवों का कहेगा क्या है? द्रवों का घनत्व। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम यूज करते हैं किस यंत्र का? हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। अगर कह देगा कि आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता यह किससे मापते हैं? इसका आंसर है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है, ठीक। अगर आपसे कह देगा कि हम जो समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? गहराई मापने का है क्या? फैदोमीटर, ठीक। अगर आपसे कह देगा समुद्र में खोई हुई सामान को खोजने के लिए कौन सा यंत्र है? सोनार है। कौन सा है बाबू? सोनार है, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे कह देगा कि ये जो कह देगा आपसे वायु, कह दे आपसे क्वेश्चन में कि कह दे आपसे क्वेश्चन में वायु दाब मापने वाला यंत्र, वायु दाब मापने वाला यंत्र जो है वह आपका बैरोमीटर है। क्या बाबू? बैरोमीटर है मेरे सिपाहियों, बैरोमीटर है। अगर यही क्वेश्चन फंसाता है, कह देगा अगर क्वेश्चन में कि वायुमंडली दाब में जो परिवर्तन लगा दिया तो आप उसका आंसर कहेंगे, आप उसका आंसर यहां तुरंत कहेंगे कि होता क्या है? बैरोग्राफ। बैरो क्या है? ग्राफ है, ठीक। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है। कह देगा वायु दाब में मापने वाला बैरोमीटर, और जब कह दिया वायु दाब में क्या परिवर्तन तो तुरंत लगाएंगे क्या? बैरोग्राफ। तो आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है एनीमोमीटर क्या होता है? हवा की गति मापने वाला, हवा की गति मापने। वेवोमीटर क्या है? मिट्टी की घनत्व को मापने वाला। और यूडियोमीटर आप कमेंट में जरूर बताइएगा यह किसके लिए है। तो वह जो घनत्व आता है पिनिकोमीटर कहते हैं। क्या बाबू? आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? पिनिकोमीटर को ही कहते हैं क्या? हाइड्रोमीटर कहते हैं, ठीक। अगर आपसे कह दिया कि सूर्य की तीव्रता, कह दिया आपसे कि सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की कह देगा आपसे, कहते आपसे क्वेश्चन में कि सूर्य के किरण की तीव्रता किससे मापते हैं? तो सूर्य के किरण की तीव्रता हम मापते हैं क्या? एक्टियोमीटर से। एक्टियोमीटर से किससे मापते हैं? एक्टियोमीटर से मापते हैं, ठीक। आइए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन आपका है बाबू। क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय
बिहार किस शहर में स्थित है? तो आपका यह निकल कर आ रहा है कि जो स्थित है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, यह कहाँ है? आपका लखनऊ में है। ठीक, देखिए लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है? अगर कहेगा लखनऊ आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहेंगे लखनऊ आपका चिकन कारी के लिए प्रसिद्ध है। जो कपड़े पर क्या होता है? कढ़ाई होता है, उसके लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक आपका छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। ठीक, और यही लखनऊ किस नदी के किनारे बाबू? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। लखनऊ देखिए एग्जाम में आ सकता है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? आपका लखनऊ समझौता हुआ था बाबू 1916 में, मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे प्यारे सैनिकों। ठीक, और यह जो हुआ था किसके अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार का, अंबिका चरण मजूमदार के समय में। वाराणसी किस नदी किनारे है? यह क्या है? सांस्कृतिक शहर है वाराणसी। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है। यहीं पर यही वाराणसी में क्या है? भारत माता का मंदिर है। भारत माता का मंदिर है। कहाँ? वाराणसी में। कानपुर किस नदी किनारे बसा है? कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर में आपका 1925 में सरोजनी नायडू ने आपका अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसका बाबू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की। पहली भारतीय महिला क्या है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे कह देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है। ठीक, आगरा किस नदी किनारे बसा है बाबू? यमुना नदी के किनारे बसा है। यहीं पर क्या है? आपका ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। और ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, आइए देखते हैं मेरे प्यारे सिपाहियों अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। अब यहाँ प्रयागराज से ऑप्शन में होना चाहिए था क्या? लखनऊ। क्या होना चाहिए? लखनऊ। अब यह चला आया कहाँ पर? लखनऊ में चला आया। ठीक, अब देखिए आपका उत्तर प्रदेश आपका जो है एक ऐसे देशों से सटा है जो विदेश है। कौन सा है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है। अगर आपसे पूछेगा नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य जो है वह कौन है? आपका बिहार है। कौन है? आपका बिहार है। ठीक, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं हम। देखिए ये अगर कहेंगे उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या हुआ है? सटा हुआ है। अगर कहेगा कुल कितने राज्यों से, तो कितने? 9 राज्यों से कुल। अगर सिर्फ कहेगा राज्य की बात तो कितना है? 8 है आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड देखिए क्या है आपका? उत्तराखंड जो बना था यह यूपी से अलग होकर बना था। कब बना था? 2009 में 2000 में सिर्फ बना था बाबू। कब बना था? सिर्फ आपका कितना आंसर है? सिर्फ 2000 में आपका इसका गठन हुआ था। 2000 में गठन। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? 2 राजधानी है। एक है क्या? देहरादून और दूसरा क्या है? गैरसैंण है। ठीक, देहरादून और गैरसैंण है। ठीक, देखिए आपका आंसर निकल कर क्या आएगा? 2000 आएगा। और उसी समय 2000 में 3 राज्य बने थे। एक बना था क्या? आपका छत्तीसगढ़। एक बना था आपका झारखंड।
ठीक। और एक बना था आपका, वह क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड बना था, यह कब, 2000 में बना था। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर कह देगा 2011 में क्या हुआ था, 2011 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली आया था, लेकिन बना था कब, 12 में बना था। और 2016 में क्या हुआ था, 2016 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 है बाबू, ठीक। यहाँ होना चाहिए, देखिए सॉरी बाबू, इसमें मैं बोल दिया कुछ, इसको मैं समझा क्या कि इसको मैं समझ लिया था 1911, ठीक। तो आपका इसमें देखिए आंसर तो 2000 है, ठीक। 1991 में आया था क्या, नई आर्थिक नीति आया था, ठीक। देखिए 2016 तो ये तो आगे का, पहले का, इसमें कोई बात नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, मतलब किसके साथ, टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे, तो किसके साथ। पहले तो हम कहेंगे देखिए पहले हम कहते हैं, अगर बरसाना की बात है, पहले बरसाना को हम लोग बात करते। देखिए ये बरसाना जो आपका है कहाँ, बरसाना आपका है मथुरा में। कहाँ है, मथुरा में। और वृंदावन से सब आते थे बरसाना में क्या करने के लिए, लठमार होली। पूछता है कि लठमार होली कहाँ होता है, तो बरसाना में होता है, जहां राधा रानी का क्या है, राधा रानी का आपका मंदिर है। पूछता है राधा रानी का मंदिर कहाँ है, बरसाना में। यहीं पर जो होता है लठमार में किसका प्रयोग करते हैं बाबू, डंडे का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। देखिए कंपिल मेला जो आपका लगता है, यह लगता है कहाँ, फर्रुखाबाद में लगता है कंपिल मेला लगता है। क्या लगता है, कंपिल मेला, ठीक। कंपिल मेला लगता है कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। जैसे अगर आपसे कह दे कि अंबुवाची मेला, ठीक। कह दे गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, ठीक। फिर कह दे बथुकम्मा का त्योहार, ओणम, ठीक। पोंगल कहाँ होता है, ये जो होता है आपका किसका है बाबू, जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से आपका संबंधित है कंपिल मेला। किससे है बाबू, जैन धर्म से है, ठीक। देखिए मेरे प्यारे सिपाहियों, ये आपका जो है पोंगल कहाँ है, तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ होता है, केरल में। और अंबुवाची मेला आसाम गुवाहाटी में। गंगा सागर मेला लगता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। यही कह देगा कि गंगा सागर द्वीप कहाँ है, तो आप उसको क्या कहेंगे, कहाँ पर है, आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक। देखिए बथुकम्मा कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है बथुकम्मा, ठीक। अब देखिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है। तो देखिए इसमें कौन है, आपका आंसर देखिए, सोनल मान सिंह नहीं, मल्लिका साराभाई, ठीक। देखिए कथक का बहुत आप नाम सुने हैं, प्रचलित जो कौन है आपके, कौन है, बिरजू महाराज, ठीक। कौन है, कथक कहाँ का है, कथक कहाँ होता है आपका, कथक जो होता है, कथक नृत्य जो होता है वह आपका होता है उत्तरी भारत में। कहाँ होता है मेरे सिपाहियों, उत्तरी भारत में। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, बिरजू महाराज पंडित हैं, ठीक। देखिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी भर्ती होता है, ठीक, भर्ती की प्रक्रिया होती है, तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर कुछ भी हो, उसके पास कितना भी हाइट हो, उसके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं उसका आता है क्या, शैक्षिक योग्यता। उसके बाद आता है क्या, शैक्षिक योग्यता है
ठीक है, वो एग्जाम देंगे तो फिर शैक्षिक योग्यता है तो ठीक है। क्या वह आयु की पात्रता है? शैक्षिक योग्यता है, इंटर पास है, बीए पास है, इनका चलिए हो गया, चयन पर हो गया, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरेंगे ठीक, लेकिन क्या आयु आपका है? तो उसके बाद आयु भी देखेंगे। फिर देखेंगे शारीरिक परीक्षण भी देखते हैं। फिर कह रहा है भाषा परीक्षण। भाषा से कोई बात नहीं है। आप देखते हैं कि किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में पुलिस में फॉर्म भर सकता है, ज्ञान का कोई बात नहीं रहता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। या नहीं, ज्ञान से कोई मतलब, भाषा से कोई मतलब नहीं है। यही आपका आंसर निकल के आ रहा है, क्या? भाषा। ठीक, अगर आपसे कह दें असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे कहाँ है? शिलांग में है। कहाँ है? शिलांग में है। असम राइफल का मुख्यालय है। ठीक है, और पुलिस का मुख्यालय उत्तर प्रदेश का कहाँ है? आपका लखनऊ में है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेध घाट पर किए जाने वाले दशामेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 10 घोड़ों की बलि दी थी। एक आपका आता है, आप देखे होंगे कि ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन है, 10 जन और सुदास जनों में हुआ था। ठीक, और इसमें कह रहा है कि 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। तो आपका इसमें आंसर ब्रह्म, भगवान विष्णु भी नहीं, शिव भी नहीं, ठीक, काली देवी नहीं, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है? ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जो है 10 घोड़ों की बलि दी गई थी उस दौरान। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन है? देखिए, बहादुरी का पुरस्कार कौन है? अच्छा, अगर हम बात करें इसमें सजाने के लिए, ठीक, सजाने का कभी आता है क्वेश्चन में, तो हम इसको पहले कहेंगे क्या है? परम वीर चक्र। परम वीर चक्र। फिर कहेंगे अशोक चक्र। अशोक चक्र। फिर कहेंगे महावीर चक्र। महावीर चक्र। फिर क्या कहेंगे आपका? कीर्ति चक्र। क्या कहेंगे? कीर्ति चक्र। फिर क्या कहेंगे? वीर चक्र कहेंगे। ठीक, वीर चक्र कहेंगे। ये आपका क्या है? तो ये किस पे कहा है? बहादुरी में सर्वोच्च। किसमें बाबू? बहादुरी में। बहादुरी में सर्वोच्च है। क्या है? बहादुरी में सर्वोच्च है। तो आपका आंसर इसमें निकल कर आएगा क्या? परमवीर चक्र आएगा। जैसे यहां पर हम कहेंगे क्या? भारत रत्न। भारत रत्न। पद्म, पद्म विभूषण। ठीक, पद्म विभूषण, पद्म, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक, ये आपका क्या है? ये भी आपका सीरीज वाइज है, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक, तो अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है मेरे सैनिकों, मेरे सिपाहियों। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, किसकी है? ठीक, देखिए अगर आपसे कह दे कि किताब में, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे कह दे गुब्बारे खातिर। किसके बाबू? गुब्बारे खातिर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, आपसे कह दे कि जंगल बुक के लेखक कौन है? जंगल बुक के लेखक कौन है? ठीक, फिर आपसे कह दे क्वेश्चन में कि, ठीक, देखिए आप कह रहा है कि एशियन, हाँ कह दे एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, इंडिया डिवाइडेड। ठीक, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर क्वेश्चन में कहा है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद भी नहीं है और एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर भी नहीं है, विद्याधर, सूरज प्रसाद
नेपाल, इन्हीं को कहते हैं बीएस नेपाल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे बीएस नेपाल का फुल फॉर्म क्या है, तो बीएस नेपाल का फुल फॉर्म आप कहेंगे विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल। तो आपका आंसर निकल कर क्या आ रहा है, इस्माइल मर्चेंट। क्या आएगा, इस्माइल मर्चेंट। ठीक, अगर आप कहेगा जंगल बुक के लेखक कौन है, रुपयार्ड कीपलिंग, गुब्बारे खातिन अल हिलाल, गुब्बारे खातिन अबुल कलाम आजाद, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। ठीक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक, अगर आपसे कह दे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, कह दे फिलॉसफी ऑफ बॉब पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक कि हम लोग देखते हैं ये क्या एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल। क्या है, गुरनार मिर्डल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद है। देखिए तैयारी करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, एग्जाम निकालना है तो तैयारी आपको करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। देखिए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण। एग्जाम में पूछा, वैसे नहीं लिखे, एग्जाम में पूछा हुआ है भगवती चरण बोहरा किसके, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, थीम क्या जोड़ते हैं, इसका थीम है पॉल्यूशन बीट। ठीक, पॉल्यूशन बीट। तो आपसे कह रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं क्या हम, विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, अगर आपसे कह दिया 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मई को 22, देखिए बाबू इसमें अगर आपसे कह देगा 22 मई, देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, 5 जून है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आप ट्विटर का नाम हमेशा सुनते हैं, फेसबुक का नाम सुनते हैं, वीवो का नाम भी सुनते हैं। ठीक, वीवो का भी नाम सुनते हैं, इसका भी नाम सुने, इसका भी, फेसबुक का भी नाम सुने हैं। ठीक, अब जो ये क्वीरा है देखने में ही अजीब लग रहा है कि यह हमारे नहीं है, जो एक मीडिया में हो, जो एक सोशल मीडिया के नेटवर्क में आता हो, तो ये हमारा नहीं है। यही हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। देखिए सर्वाधिक वन स्थित हैं, आपका यह जो आंसर निकल के आएगा, आपका कहाँ आएगा निकल कर बाबू, मध्य प्रदेश में आएगा। देखिए अगर हम कहें वन की बात है, वन सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर हम कह दें वन में, वन महोत्सव, क्या वन महोत्सव कब मनाते हैं, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं। क्या वन महोत्सव मनाते हैं, और मनाने की प्रक्रिया जो सबसे पहले किए थे के एम मुंशी द्वारा मनाया जाता था। कब से, 1950 में, जिसे कहते हैं कन्हैयालाल मुन्नालाल मुंशी कहते हैं। ठीक, अब देखिए वन है, तो अगर घनत्व में बात करेगा, सबसे अधिक घनत्व वन वाला राज्य कौन है, तो कहेंगे क्या, मिजोरम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, मिजोरम कहेंगे। ठीक, अब वन में देखिए, वन की बात, तो बीड़ी किससे प्राप्त करते हैं हम, बीड़ी कत्था किससे प्राप्त करते हैं, बीड़ी किस वृक्ष से, पत्ते से, तेंदू, किससे,
तेंदु कथा खैर वृक्ष से, किससे? खैर वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे सिपाहियों कि फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है। अब फिनलैंड की जो राजधानी है क्या है, पहले तो ये देख लीजिए क्या है। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। ठीक, हेलसिंकी है। इसकी मुद्रा जो होती है क्या होती है? यूरो होती है। क्या होती है? यूरो होती है। पाउंड कहाँ का है? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है। ठीक, डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का है, अमेरिका का है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रियल किसकी मुद्रा है, रियल किसकी मुद्रा है। ठीक, देखिए अगर कह दे आपसे कि लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी, ठीक, कह दे आपसे यूरोप में देश हैं जो अच्छे एग्जाम के लिए आते हैं, कह देगा जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी, ठीक, पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल के राजधानी तो क्या है? देखिए लेबनान की राजधानी क्या है बाबू? बेरूत है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, जहां पर पहला कॉप सम्मेलन हुआ था। पोलैंड की राजधानी वारसा है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। ठीक, क्या है? लिस्बन है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? यूरो निकल के आ रहा है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि भारत, क्वेश्चन है आपका बाबू, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टीम गड़बड़ कर दिए सेट करने में। ये आपका क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या करता है? तय करता है। ठीक, तो देखिए मैकमोहन रेखा हम जानते हैं क्या? मैकमोहन रेखा, देखिए अगर आपसे कह देगा मैकमोहन रेखा, मोहन रेखा, यह आपका चीन और भारत के बीच का है मैकमोहन रेखा। ठीक, अब अगर आपसे कह दे रेडक्लिफ रेखा, यह क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा, ठीक, डुरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। ठीक, अगर आपसे कह देगा 49वीं 38वीं हिंडनबर्ग रेखा, कह देगा आपसे हिंडनबर्ग रेखा, कह देगा आपसे हिंडनबर्ग रेखा। 49वीं आप कहेंगे क्या? यूएसए और किसके? कनाडा के बीच, 38वीं उत्तरी और क्या है? दक्षिणी किसके बीच है? कोरिया के बीच है। ठीक, अगर फिर आपसे कह दे 17वीं किसके बीच है? 17वीं किसके बीच है? तो आप कहेंगे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी क्या? वियतनाम के बीच का है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेडिसिन लाइन किसके बीच का है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और किसके बीच है? पोलैंड के बीच है, पोलैंड के बीच है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? देखिए याद करने का तरीका है मेरे सिपाहियों, मेरे दोस्तों, कि प्योंगयांग जो है यह कैसे याद करेंगे? देखिए आपका याद करने का उत्तर कोरिया। अब देखिए ऑप्शन तो मिल गया कि हाँ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। क्यों? अब अगर पूछ देगा अगर दक्षिण कोरिया भी रहता तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाऊ रहता। तो आप याद कैसे करेंगे इसका? उत्तर कोरिया यानी यूपी, यानी क्या करेंगे? यूपी यानी उत्तर प्योंगयांग। ठीक, और दक्षिण कोरिया रहता, दक्षिण कोरिया रहता तब कहते हम क्या? सियोल। तो सियोल यानी 10, क्या कहते हैं? 10 सियोल ऐसे याद कर लेंगे। तो आपका आंसर निकल कर क्या आ रहा है?
उत्तर कोरिया। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, उलन बटोर। मालदीव की राजधानी माले। ठीक, इसका क्या है? प्योंग प्यांग। इसका क्या है? कोलमपुरम है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन है आपका बाबू, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क तो ऑलरेडी है, ठीक, लाइजीनिया भी है, मिनेसोटा भी है, अटलांटा नहीं है। अटलांटा नहीं, यही आंसर निकल कर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अटलांटा कहाँ है। ठीक, अब देखिए यूएसए है, तो यूएसए की बात, यूएसए की राजधानी क्या होती है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक, पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं बाबू। ठीक, और देखिए पंच झील हैं। क्या है? पंच, यानी कहते हैं कि ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स का एक अंग है जो वही अमेरिका में पड़ता है, उसका नाम है क्या? मिशिगन। क्या है? मिशिगन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप, देखिए ये क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। क्या है? कवारत्ती। यहाँ जो बोलते हैं मलयालम, मलयालम बोलते हैं, लेकिन कह रहा है दूसरी भाषा की बात कहा है, तो क्या होता है? महल। दूसरी भाषा को क्या कहते हैं? महल कहते हैं। ठीक, बंगाली बंगाल में बोला जाता है, तमिल तमिल में, तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में सब बोला जाता है। हिंदी अपना तो हर जगह के लोग बोलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। देखिए शिवाजी का उत्तराधिकारी, अगर बात करें हम शिवाजी का जन्म, शिवाजी का हम जन्म की बात करें तो 1627 में, और मृत्यु की बात करें तो 1680 में। कब हुआ था? 1680 में। औरंगजेब, शिवाजी को कैद कौन किया था? शिवाजी को कैद, शिवाजी को कैद कौन किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए शिवाजी को कैद कौन किया था। ठीक, अब देखिए शिवाजी के दरबार में जो होते थे, क्या होते हैं? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज होते थे, और इनके मंत्रिमंडल को कहते थे अष्ट दिग्गज। और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? संभाजी था। कौन था बाबू? संभाजी था। ठीक, और तीसरे पुत्र की बात का नाम कहा है तो कौन था? राजा राम था। तीसरा आंसर आपका क्या आएगा? राजा राम आएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उड़ीसा से प्रारंभ एक लोक नृत्य कौन है? उड़ीसा, उड़ीसा देखिए, ठीक, उड़ीसा की बात कर रहा है। पुलिकली तो केरल में होता है। राउत नाच, घुमरा, डालुकुनीता। ठीक, यह जो होता है आपका इसमें से निकल के आ रहा है क्वेश्चन आपका। घुमरा जो कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, अगर आपसे कह देगा कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? तो हम कहेंगे आसाम का है। और यही उड़ीसा में एक और नृत्य होता है जो कहते हैं क्या उसी का भाग होता है? क्या? गोटी पुआ। क्या होता है? गोटी पुआ होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर प्रति वर्ष कितना कर दिया गया है? ठीक, किसकी बात है बाबू? राष्ट्रपति की। किसकी बात है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति किस भाग में है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद, पहले ये बताइए आप। ठीक, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हम कहेंगे राष्ट्रपति कितना है? 52 आर्टिकल के तहत होता है। अब आप जान गए आर्टिकल 51 से 152 तक कौन सा भाग है, यही आप बताइएगा। 51 से 152 तक का
भाग क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आ गया आपका 52 में राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति जो है बजट, बजट अगर कह रहा है, बजट किस शब्द से होता है? बूझे शब्द से उत्पत्ति होता है। और भारत में बजट के संस्थापक जो हैं वह हैं कौन? जेम्स विल्सन हैं। कौन है? जेम्स विल्सन है। इस समय राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, और देखिए राष्ट्रपति बजट जो है सबसे पहले भारत में पेश करने की शुरुआत की परंपरा लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक, और बजट जो है, बजट सबसे पहले भारत में जो भारतीय व्यक्ति थे वह आर शनमुखन सेठी पेश किए थे। और गणतंत्र भारत कहेगा 1950, जब भारत आजाद के बाद जब भारत गणतंत्र बन गया 26 जनवरी 1950 का, तो पहला बजट कौन पेश किया था? जॉन मथाई थे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, अब भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक, कौन है? ठीक, देखिए तो अगर नारियल की बात का है, नारियल, तो आपका आंसर निकल कर आएगा क्या? फिलीपींस आएगा। क्या निकल कर आएगा? फिलीपींस निकल कर आएगा। देखिए फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है? मनीला। यहीं पर क्या है? फिलीपींस मनीला में क्या है? चावल, यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। चावल का अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय राष्ट्रीय चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल का है। ठीक, म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पेईताओ। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम। तो अब मेडागास्कर क्या राजधानी है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेडागास्कर की राजधानी। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? यहाँ भरेंगे क्या? फिलीपींस। क्या भरेंगे? फिलीपींस भरेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, सही है बाबू, ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थी? देखिए बहुत अच्छा कहा है। अगर हम कहें बात का क्या, संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके? कैबिनेट मिशन के गठन पर हुआ था, जो 1946 में आया था। और यह जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 थी। कितनी महिलाएं थी बाबू? 15 थी। और जब हस्ताक्षरित हुआ 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन सबके सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक, क्या चुन लिया गया था? राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? देखिए अगर हम बात करें क्या, काकोरी कांड की बात करें तो यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास है। इसके जो कहानियां है बाबू, रात को 9 बजे दोस्तों ने उसके पहले ही बना लिया कि हम अंग्रेज का जो ट्रेन है जा रहा है, इसमें हथियार है, उसको हम लूटपाट करेंगे। इसमें अशफाकुल्ला खां साथ में थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसके हीरो थे। और इसमें जो लूट किया गया रात को 9 अगस्त 1925 में, उसमें कई नेताओं थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक, और उन्होंने और जितने 29 लोगों तो गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, लेकिन उन पे मुकदमा चलाया गया। उस मुकदमा से बचने के लिए पैरवी जो कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। ठीक, और उसके लास्ट में एक हीरो बचे थे, कौन? आपके चंद्रशेखर आजाद बचे थे, जो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में सैनिकों से, उनसे अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने को खुद को गोली मार लिए थे, जो अंग्रेज के जिंदा रहने पे हवाला नहीं गए थे। ठीक, देखिए अब आपका आंसर, अशफाक-उल्लाह खां एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले एक मुस्लिम रिकॉर्डेड स्वतंत्रता के लिए भारत की फांसी पर चढ़े थे। ठीक, और राम प्रसाद बिस्मिल को आपका फांसी दिया गया था, कहां पर? गोरखपुर में दिया गया था। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपका क्वेश्चन है, बगरू बगरू में हाथों की छपाई प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू का एक उद्दीपक था। बगरू है क्या? बगरू है कहाँ? बगरू की अगर हम बात करते हैं, बगरू की बात करते हैं कि स्थान है जो कहाँ है, जयपुर में है। ठीक, जयपुर में है आपका बगरू। और यहीं पर कहते हैं किशनगढ़ शैली। एक होता है क्या बाबू, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली कहाँ का है आपका? ये भी आपका राजस्थान का है। तो हाथों की छपैया प्रसिद्ध है, कहाँ का है? बगरू, राजस्थान का है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है कितना? किसका बात है बाबू? आरबीआई का। ठीक, और कहा है निर्धारित जो है नगद आरक्षित कितना? ठीक, तो ये कितना है आपका? 5%, 6%, 7 नहीं, कितना है? 4% है। ठीक, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका प्रतीक क्या है? ताड़ एवं बाघ, चलता बाघ। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक, तो आपका आंसर क्या है? 4% है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। ठीक, देखिए कह रहा है क्या है आपका? हवा महल। ठीक, अच्छा आपसे कह दे झूलता मीनार कहाँ है? कह दे झूलता मीनार। भारत भवन। ठीक, आनंद भवन। ठीक, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। आनंद वन कहाँ है? आपका इलाहाबाद में है। ठीक, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक, अब देखिए कह रहा हवा महल कहाँ है? हवा महल जो आपका है जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर, जिसे कहते हैं क्या? गुलाबी शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी शहर कहते हैं। यही जयपुर में आपका क्या है? गांधी पार्क है। संविधान पार्क है आपका कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। इसमें आंसर आपका क्या निकल कर आएगा? समाई प्रताप सिंह आएगा निकल कर। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, किस एंटोनियो किसके बने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। तो एंटोनियो जो गुतेरेस इसके महासचिव बने हैं, यह है कहाँ के? पुर्तगाल के बाबू। कहाँ के हैं यह? पुर्तगाल के हैं। ठीक, कहाँ के हैं यह? पुर्तगाल के हैं। ठीक, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक, लिस्बन है। आपका आंसर निकल कर क्या आ रहा है? पुर्तगाल निकल कर आ रहा है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक, ब्राजील की राजधानी क्या है? आपका ब्रासिलिया। ठीक, ब्रासिलिया है। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी है। क्या है? मेक्सिको सिटी है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? किसकी बात करें? इकाना स्टेडियम। ठीक, इकाना स्टेडियम कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश में है, नोएडा के पास है। ठीक, आपका इकाना स्टेडियम। और यह जो खेला गया था
आपका T20 मैच खेला गया था एक, किसके बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ठीक, अगर आईसीसी की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मैच कह रहा है बाबू आईसीसी। ठीक, आईसीसी अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपका 13वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, और विजेता जो बना है वह है ऑस्ट्रेलिया बना है। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है? वेस्ट इंडीज है। ठीक, अगर कहे पहला जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वह वेस्ट इंडीज ही जीता था। कौन? वेस्ट इंडीज ही जीता था। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 के एशिया खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? देखिए अभी हुआ है हाल ही में क्या, एशियाई खेल हुआ है। जो हुआ है कौन? 19वां हुआ है। वह कहाँ हुआ है? आपका चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ। अब 20वां कहाँ होगा? 21वां कहाँ होगा? आपका जो 20वां होगा, अगला जो होगा आपका कहाँ पर होगा? नागोया जापान में होगा, और यह जो कहाँ होगा? दोहा में होगा। ठीक, दोहा में होगा, और हर 4 वर्ष के बाद में होता है यह। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपका आंसर निकल कर आ रहा है, चीन निकल के आ रहा है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को अपना पदभार संभाला था। तो कौन संभाले थे बाबू? इसमें जिनकी दुर्घटना में भी मृत्यु हो गई थी, चीफ स्टाफ थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। कौन? जनरल बिपिन रावत थे। किसके थे? भारतीय सेना के थे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपका कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। बात है किसकी बाबू? आसियान की बात है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। हेड क्वार्टर कहाँ है आपका? जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। तो इसमें देश कितने हैं? देश कितने हैं आपके? 10 देश हैं। ठीक है, अब 10 देश हैं इसमें। देखिए इंडोनेशिया यही है, यही पर क्या है? जकार्ता। जो जकार्ता है किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। यही आसियान का क्या है? हेड क्वार्टर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है? ठीक, कौन सा? तो आपका अंग जो स्रावित करता है मानव शरीर का अग्नाशय है। ठीक, अग्नाशय। यह क्या है? द्वितीय सबसे बड़ा क्या है? अंग है। कौन? अग्नाशय। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? अंग जो है क्या है? यकृत है। ग्रंथ में जो आता है क्या? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? और पहली कौन है? जो प्रथम की बात करेंगे वह कौन है? यकृत है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जमा होता है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है इसमें का? अग्नाशय। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु जो कच्चित तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यह है आपका निकल कर आएगा क्या? ब्रोमीन। क्या आएगा? ब्रोमीन। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु की त्रिज्या सबसे कम होती है? ठीक, तो सबसे कम कौन होती है? आपका सबसे कम होता है किसका? क्लोरीन का होता है। किसका? क्लोरीन का होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। CH3 COOC2 CH3 का सूत्र है, तो इसका सूत्र आपका निकल कर आएगा एथिल NO8। ठीक, तो मेरे प्यारे सैनिकों आपका उत्तर प्रदेश का ये 38 क्वेश्चन रहा। फिर मैं अगला आपको प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आऊँगा, और आप उसको बेहतर तरीके से करिएगा और बताइएगा कितना आंसर आपका सही हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपका एग्जाम है और आप ही तैयारी करेंगे और आप ही निकालेंगे। आपको एक सीट से मतलब है, आप अपने सीट के लिए लड़िएगा। ठीक, ये नहीं कि 64,000 वैकेंसी, आप 64,000 से मतलब नहीं है आपका। 64,000 में
ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं, ईएसडब्ल्यू हैं, आप इन चीज़ों में सीटें बट गई हैं, तो सिर्फ आपकी लड़ाई आपके कैटेगरी में सिर्फ आपसे है। और ये सोच के चलेगा हमें जनरल से लड़ना है, तब आपका एक वर्दी मिलेगा, आप मेहनत करेंगे उसका रंग जरूर आएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे सिपाहियों, जय हिंद, जय भारत।